हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरे में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेव और माइक उस खतरनाक एंड्स का सामना करने के लिए उनकी गुफा में घुस जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो अपनी बहादुरी की वजह से उन एंड्स का बहुत अच्छी तरह से सामना कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो धीरे-धीरे करके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अचानक से उनके चारों ओर बहुत सारे एंड्स इकट्ठा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को ट्रैप में फँसा हुआ पाते हैं और यहाँ पर अचानक से सभी के सभी एंड्स इनके ऊपर हमला करने लगती है और ये एंड्स इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि और डेव और माइक को अब पता नहीं ये लोग इनका कैसे सामना करेंगे और यहाँ पर कुछ समय बाद ये सभी के सभी एंड्स इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और ये इनको आदेश दे रही होती है उनकी जो क्वीन एंड होती है वो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत बड़े बहादुरी से इन सभी एंड्स का सामना करने लगते हैं और ये एंड्स इनके ऊपर वो एसिड भी फेंकने लगते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को जिसके वजह से ये लोग अपने आप को बचा रहे होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव उन सभी एंड्स का बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं और वो अपनी ताकत की वजह से इन सभी एंड्स को बड़े बड़े आसानी से पहले तो धूल चटा लेते हैं पर धीरे धीरे करके इन एंड्स की तादाद बढ़ने लगती है और यहाँ पर वो इवल एंड जो इनकी क्वीन थी और जो इन लोगों को गाइड कर रहे थे वो भी आ जाती है और वो अपनी सोनिक वेव की वजह से डेव और माइक के ऊपर हमला करने लगती है और डेव और माइक अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर शील्ड भी बना लेते हैं और ये वही खतरनाक एंड होती है जो इनको सभी एंड्स को ऑर्डर्स दे रही होती है और यहाँ पर माइक और डेव उन सभी एंड्स का सामना करने लगती है और उस जो एंड क्वीन थी उसकी जो सोनिक व्यूज इतनी स्ट्रांग होते हैं कि बाहर खड़े हुई ग्रीन गर्ल और फोर्थ एल्डर को भी वो सोनिक व्यूज महसूस हो पाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ग्रीन गर्ल एल्डर को बोलती है कि आप सच्ची में उन लोगों को स्टोन ऑफ लाइफ देने वाले हो। फिर उसके बाद तो एल्डर बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि स्टोन ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा पावरफुल और रेयर है। वो एक तरह का आर्टिफैक्ट है जिसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और ये सिर्फ 10th लेवल का एल्डर ही कर सकता है और जब एक एल्डर 10th लेवल को क्रॉस करता है उसके बाद ही वो एक क्रिस्टल को बना सकता है। इसी वजह से मैं उन लोगों को क्रिस्टल नहीं दिख सकता पर अगर वो लोग सही सलामत उस गुफा से बाहर आ गए तो मैं इसके बारे में सोच ज़रूर सकता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही रेयर क्रिस्टल है। फिर उसके बाद वो एल्डर वही बोलते हैं कि मैं उन लोगों को क्रिस्टल नहीं दिख सकता। फिर वो ये जो ग्रीन गर्ल होती है वो उन दोनों लोगों को लोगों के लिए प्रे करने लगती है। वो बोलते हैं कि मैं उन लोगों को उन लोगों के लिए प्रे करूँगी ताकि वो दोनों सही सलामत उस गुफा से बाहर आ सके। फिर उसके बाद वो ग्रीन एल्डर बोलते हैं कि वो लोग ज़रूर बाहर आएँगे क्योंकि उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। पर उसके बाद ये जो मुसीबत आने वाली है वो पता नहीं वो लोग उसका भी सामना कर पाएँगे या नहीं। फिर उसके बाद वो ग्रीन गर्ल बोलती है कि ऐसी कौन-सी मुसीबत है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? फिर उसके बाद वो ग्रीन एल्डर बोलते हैं कि उससे भी बहुत बड़ी मुसीबत है जिसका सामना शायद हम लोग भी ना कर पाए और ये लोग भी ना कर पाए। पर अब तक तो हम लोग को यही प्रे करना होगा कि ये लोग जैसे-जैसे इस मुसीबत का सामना करके बाहर आ जाए ताकि हम लोग को भी उस मुसीबत से बाहर निकल सके और आसानी से और हैप्पीली और खुशी से यहाँ पर रह सके। फिर उसके बाद एल्डर उस बड़ी मुसीबत बत के बारे में सोच रहे होते हैं जिसके बारे में उस लड़की ने उससे पूछा हुआ होता है। फिर उसके बाद वो एल्डर बोलते हैं कि हमारे ज़मीन के नीचे और भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है जो पनप रही है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और अभी तो हम लोग उसके निशाने पर नहीं है पर बहुत जल्द आ भी सकते हैं। और ये सुनने के बाद वो ग्रीन कलर लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि माइक और डेव अभी भी उन सभी एंड्स का सामना कर रहे होते हैं और वो लोग अपने खतरनाक मूव्स यूज़ कर रहे होते हैं और उसके एसिड से अपने आप को बचा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वो लोग जैसे-जैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, फिर पहले-पहले तो बहुत ज़्यादा एंट्स मर जाती है, फिर जो बाद में जो खतरनाक एंट्स आती है, जो उनसे भी जो पहले वाले एंट्स से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, उनके ऊपर हुई जो खतरनाक हमले उन दोनों के बहुत काम नहीं कर पा रहे होते हैं। इसी वजह से उन लोगों को अब समझ आ गया होता है कि उनको उन लोगों को क्लोज़ कॉम्बैट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से डेव अपनी तलवार निकाल कर उन एंट्स को मारने के लिए खुद नीचे चला जाता है और डेव भी और माइक भी दोनों मिलकर उन एंट्स का सामना करने लगते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन एंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही होती है और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग उन लोगों का सामना करने के लिए एक एक करके उन सभी लोग एंट्स को मारने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि अब माइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इसकी वजह से वो अपने फायर ड्रैगन को जागृत कर लेता है जिसकी वजह से वो फायर ड्रैगन बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा एंट्स को घायल कर देता है और बहुत ज़्यादा एंट्स क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखने के बाद वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं इन लोगों को मारना तो बहुत ज़्यादा आसान है और तभी वो खतरनाक उनकी जो क्वीन एंड होती है वो सोनिक व्यूज क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से माइक और डेव का ध्यान भटक जाता है जिसकी वजह से वो सभी एंड्स उस फायर ड्रैगन पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आ जाती है और वो घायल हो जाता है और वो फायर ड्रैगन अचानक से गायब हो जाता है जिसकी वजह से माइक भी घायल हो जाता है क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर रहा होता
जाता है। फिर उसके बाद वो सभी एंड्स उनके ऊपर फॉर्मिक एसिड फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डेव अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है और वो शील्ड धीरे-धीरे करके टूटने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वो शील्ड टूटने लगती है, सभी एंड्स नज़दीक आकर उस शील्ड पर हमला करने लगते हैं और अब इन लोगों को पता चलता है कि उस एल्डर ने इन लोगों को फँसाया हुआ होता है और जैसे-जैसे करके इन लोगों को अपने आप को बचाने के लिए उस शील्ड से बाहर आना पड़ता है और उन सभी एंड्स का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ग्रेट एल्डर को जो यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट जो कि डीमन रैम से आया हुआ होता है, उससे मिलने के लिए आ गए होते हैं और डीमन रैम से आया हुआ वो सीक्रेट एजेंट उनको बताता है कि बहुत जल्द ये डीमन रैम के लोग आप लोगों पर हमला करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको तैयारी करनी होगी। फिर उसके बाद ग्रेट एल्डर सोचते हैं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो सिर्फ माइक और डेवी कुछ कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रीन एल्डर को ये भी पता चलता है और ये सोच में पड़ जाता है कि हमें इस महायुद्ध का सामना करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपने आप को हील करने के बारे में सोचते हैं। इसके लिए वो टावर में बने हुए इस गोल सर्कल के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली गिर जाती है और जिसके वो सोचने लगते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने आप को हील करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।